बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ का चैप्टर 4 का जो है वो एक्सरसाइज है 4.2 है। और जो 4.2 का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है वो 15। और जो फर्स्ट 14 क्वेश्चन है ये हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग फार्मूला। अब ये जो हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है फार्मूले को यूज़ करते हुए। तो हमारे पास पहला जो है इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, x4 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस y4। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, x4 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र, इससे पहले ना ये हमारे पास अगर फार्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हमारे पास फार्मूला हो और इसको हम किस तरह जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास ये वाला जो है वो फार्मूला आता है। इसी तरह अगर हमारे पास है x, इसी तरह हम x की रिप्लेस पे एक्स स्क्र को रखें और ऊपर हम जो है वो एक्सपोनेंट इसका 3 हो और यहाँ पे हम प्लस लगा लेते हैं और ये देखें वाई स्क्र। ठीक है, अब हमने x की रिप्लेस पे क्या रखा, एक्स स्क्र, और y की रिप्लेस पे हमने क्या रखा, वाई स्क्र। अब हम इसको ओपन करते हैं तो x की रिप्लेस पे क्या है, एक्स स्क्र वैसे आ गया, प्लस का साइन है। जब माइनस में हमने ये वैसे फार्मूले में माइनस लगा दिया तो x माइनस वाई इस फॉर्म में ओपन करेंगे, अगर प्लस लगाएंगे तो हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ठीक है, x की जगह पे एक्स स्क्र और y की जगह पे वाई स्क्र। तो ये प्लस का हम सॉल्व कर रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पे प्लस आया। अब जो है वो एक्स स्क्र है। ठीक है, x की जगह पे हमने एक्स की स्क्र यानी कि x की जगह पे हमने एक्स स्क्र को रिप्लेस किया, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्र। अब चूंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा, हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्र और वाई स्क्र, और यहाँ पे आएगा प्लस का साइन। तो हमने y की जगह पे क्या रखा, वाई स्क्र, तो हमारे पास स्क्र। ठीक है, हमने इस फार्मूले को कर लिया ओपन। अब ये हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x4 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस y4। ठीक है, अब हम जब इसको ये हमने फार्मूले के थ्रू ओपन करके सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इसका आंसर ये आया है। ठीक है, तो अब ये देखें एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है हमारे पास, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, x4 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस y4 है ना। तो यही चीज़ इधर लिखी हुई है। तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हमने फार्मूले को इस्तेमाल करना है और फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने जो है वो इनके प्रोडक्ट को फाइंड करना है। अब ये हमारे पास है, पहला है एक्स स्क्र। ठीक है, एक्स स्क्र के हम ऊपर क्या लगा देंगे, 3। अब हमारे पास है प्लस का साइन। ठीक है, तो ये वाई स्क्र और इसके ऊपर भी हम क्यूब लगा देंगे। ठीक है, अब ये देखें जब हमने ये फार्मूला है, अब जब इसको हमें फार्मूले याद होने चाहिए, ये रिवर्स हम गए हैं तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्र क्यूब प्लस, ये देखें एक्स स्क्र क्यूब प्लस वाई स्क्र क्यूब, ये वाला फार्मूला हमारे पास आया है तो ये हमने इधर लिख दिया। ठीक है, अब x को जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x 6 प्लस वाई 6, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, अगेन हम देखते हैं कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, x4 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस y4, ये हमारे पास फार्मूला है। इसको हमने ना ओपन किया है तो अब सिंपल हमने पहले एक फार्मूला सिंपल जो कि दिया गया है वो हमने लिखा है, ये हमें याद होना चाहिए। अब x की रिप्लेस पे हमने एक्स स्क्र जो है ना वो लिख दिया। अब जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ पे हम एक्स स्क्र राइट करेंगे, जहाँ पे y है हम वाई स्क्र को राइट कर देंगे। इस तरह हमने फार्मूले को ओपन किया, हमारे पास ये फार्मूला आया है। ठीक है, अब तो ये बन गया एक्स स्क्र क्यूब प्लस वाई स्क्र क्यूब। अब इसको जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका क्या आंसर आया, एक्स 6 प्लस वाई 6। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एच 6 प्लस एक्स स्क्र वाई क्यूब प्लस वाई 6। अब सिमिलरली अब हम फार्मूला लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। ठीक है, अब हम जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्र
माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जब हमने इस फार्मूले को ओपन किया तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आया है ना, पीछे जो मैंने आपको बताया कि पेज नंबर पे लिखा हुआ है वो यही फार्मूला है। अगर हम यहाँ पे x की जगह पे एक्स स्क्वायर को राइट करते हैं, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम एक्स स्क्वायर राइट करेंगे, और जहाँ जहाँ पे y है हम y की जगह पे क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को राइट कर देंगे। अब हमारे पास x है तो x की जगह पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर रख दिया, माइनस जहाँ जहाँ पे y है हमने क्या रख दिया, वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये क्यूब में x की जगह पे एक्स स्क्वायर और y की जगह पे वाई स्क्वायर। अब हम इसको जो है वो ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह पे वाई स्क्वायर। अब x की जगह पे हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर, और ऊपर इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर और y की जगह पे वाई स्क्वायर, प्लस अगेन अब हमने वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम जब इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर। हमारे पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा। अब जबकि ये देखें एक्स थ्री माइनस वाई थ्री ये वाला आया, अब हमने क्या करना है, एक्स की जगह पे एक्स क्यूब रख देते हैं, ठीक है, और वाई की जगह पे वाई क्यूब। यही फार्मूला था, एक्स की जगह पे पहले हमने एक्स स्क्वायर रखा जस्ट आपको समझाने के लिए, और वाई की जगह पे वाई स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया। अब अगेन हम एक्स की जगह पे एक्स थ्री रखते हैं। अब ये देखें एक्स थ्री है तो एक्स थ्री का हम क्या लेंगे, हमारे पास क्यूब लेंगे, माइनस वाई थ्री का क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, हमने इसकी जगह पे ही एक्स इज इक्वल टू एक्स थ्री, वाई इज इक्वल टू वाई थ्री रखा है। ठीक है, अब हम जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स थ्री माइनस वाई थ्री। अब ये हमारे पास एक्स थ्री है और इसका स्क्वायर, प्लस हमारे पास क्या है, एक्स की जगह पे एक्स थ्री, वाई की जगह पे वाई थ्री, प्लस वाई की जगह पे हमारे पास क्या है, वाई थ्री, तो इस इधर हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर। अब जब हमने इसको ओपन करना है तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब एक्स सिक्स प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई सिक्स, थ्री टू ज़ार सिक्स। अब ये देखें कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यही जो आया है हमारे पास, एक्स सिक्स प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब और प्लस वाई सिक्स, यही है ना हमारे पास, और इसी को हमने क्या करना है, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे थ्री है ना, अब हम ये फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास क्या है, एक्स थ्री और थ्री आ गया माइनस वाई थ्री और इसका भी क्या आ गया, क्यूब। ठीक है, अब हमने इस फार्मूले को सारा सिंप्लीफाई करते हुए अगेन हम रिवर्स में जाते हैं ना, हमने ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब क्यूब माइनस वाई क्यूब और क्यूब। अब हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया है, थ्री थ्री ज़ार नाइन माइनस वाई है तो वाई नाइन, और यही इसका आंसर है, क्योंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमने प्रोडक्ट को फाइंड करना है। ठीक है, यूजिंग फार्मूला, हमें फार्मूले याद होने चाहिए, अगर हमारे फार्मूले इसकी प्रैक्टिस होगी तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास है पार्ट नंबर थ्री, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर। ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट थ्री है। अब चूंकि हमें फार्मूले आते हैं, अब हमने इसको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो इसको हम अरेंज कैसे करेंगे, अब हमारे पास है एक्स माइनस वाई, अब एक्स माइनस वाई है तो ये हमारे पास हम फार्मूले के साथ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको फार्मूला बनाने के लिए, क्योंकि हम ये पीछे जो है ये फार्मूले हमारे पास लिखे हुए हैं, ये अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं जो हमारे पास लिखे हुए हैं। अब ये है एक्स माइनस वाई, तो ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही फार्मूला है, और ये वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पे राइट हुआ हुआ है। ठीक है, अब ये सारा फार्मूला इधर रख दिया तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब,
तो ये फार्मूला भी नेक्स्ट आगे जो है वो इन्हीं दो फार्मूले को यूज़ करते हुए ये जो है क्वेश्चन जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। अब x माइनस वाई भी हमारे पास आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर भी आ गया। अब हमारे पास है x प्लस वाई, तो ये हमारे पास है x प्लस वाई, ये हमारे पास एक अलग फार्मूला है तो हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब ये हमारे पास x प्लस वाई, क्योंकि प्लस है तो अब हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास अब ये भी हो गया x प्लस वाई और ये वाला भी। अब हमारे पास जो बाकी दो रह गए हैं तो ये हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक जो है वो ये रह गया जो बच गया हम लिख लेंगे x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। अब जो हमें क्वेश्चन दिया गया था हमने उसको अरेंज कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये भी हमारे पास ये तीनों जो है ना हमारे पास क्या बन गए हैं फार्मूले। तो आगे मैंने आपको बताया कि ये x माइनस वाई है तो क्या हो जाएगा ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, क्योंकि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली फॉर्म जो है वो आएगी। उसके बाद हमारे पास जो है वो सेकंड है। अब ये जो हमारे पास है अब ये देखें ये हो गया ना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब ये जो हमारे पास सेकंड था ये इस फॉर्म में आ गया और ये जो फर्स्ट एक ब्रैकेट थी ये इस फॉर्म में आ गया। अब ये है हमारे पास थर्ड वाला, अब इसको हम कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस है प्लस का साइन आ जाएगा अब वाई स्क्वायर क्यूब, इसको हम जो है वो इस तरह राइट कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इस तरह लिखा जाएगा। ये हमारे पास लिखा जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये हमारे पास लिखा जाएगा x6 प्लस y6। 3 2s are 6 और 3 2s are 6, इसको हमने इस तरह लिख लिया। अब ये हमारे पास जो है वो एक फार्मूला था कि x माइनस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना x3 है तो इसके ऊपर 2 माइनस y3 है तो इसके ऊपर 2 आ गया, तो ये जो है ये भी फार्मूला। अब x6 प्लस y6 ये भी फार्मूला। अब ये देखें जो हमारे पास फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो यही है हमारे पास। हम लिख लेते हैं कि एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये है ना एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। जब हम इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बस उसकी रिप्लेस पे जो है वो हमने वैल्यूज़ को चेंज किया हुआ है। अब x को हम 3 2s are 6 माइनस 3 2s are 6 हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया x6 माइनस y6, x6 प्लस y6। अब ये भी हमारे पास एक माइनस में वैल्यू है एक प्लस में वैल्यू है, तो हम इसको लिख सकते हैं x6 स्क्वायर माइनस y6 स्क्वायर। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना कि जैसे कि फार्मूला मैंने आपको, हमारे पास फार्मूला हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो जब हम इसको फॉर्म में ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे सिर्फ x की जगह पे x6 है और y की जगह पे y6 को जो है वो रिप्लेस किया गया है। हैं वही बार बार फार्मूले यूज़ हो रहे हैं लेकिन सिर्फ ना रिप्लेस किया जा रहा है वैल्यूज़ को। अब हमारे पास 6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 2s are 12 माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 6 2s are 12, और यही हमारा आंसर है। और यही हमने फार्मूलेस को इस्तेमाल करते हुए हमने ये इनकी प्रोडक्ट को फाइंड किया है। अब ये हमारे पास पार्ट 4 है, इसको अगेन हम जिस तरह हमने पार्ट 3 को अरेंज किया इसी तरह इनकी वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे। अब हमारे पास पहला है 2x स्क्वायर माइनस 1। अब चूँकि माइनस है तो अब हम प्लस वाली वैल्यूज़ लिख देंगे 4x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। इसको हमने अरेंज कर लिया, ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। दूसरा है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1 और ये हमारे पास क्या आ गया 4x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हमने वैल्यूज़ को अरेंज कर लिया। अब ये जो हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 1 ये भी हमारे पास फार्मूला बन गया। अब हमने 2x स्क्वायर क्यूब माइनस 1
स्क्वायर लगा लें आप, क्यूब, क्योंकि ना इनके ऊपर अगर हम लगा भी लेते हैं ना तो कोई 1 के ऊपर अगर एक्सपोनेंट कुछ भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये हमारे पास जो ये है 2x² + 1 4x4 - 2x² + 1, इसको हम इस तरह लिखेंगे 2x³ प्लस आएगा 1² इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी वही फार्मूले हैं कि जैसे हमारे पास हो, अगेन हमने ये हमारे पास x³ और -y³ था। अब इन्होंने क्या किया है कि x की जगह पे 2x² को रिप्लेस किया है, ठीक है, और y की जगह पे 1 को रिप्लेस किया है, और रिप्लेस करने के बाद यही फार्मूला जो है वो अगेन बन गया। अब ये देखें 2x² है, क्यूब है हमारे पास। अब हम कैसे लिख सकते हैं इसे, तो अब 3 2s are 6 है हमारे पास। तो अब हमने, अब ये देखें 2 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2s are 4 4 2s are 8 8x 3 2s are 6 हमारे पास आ जाएगा, -1 क्योंकि 1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी हमारे पास 8x 6 + 1, अब ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, 8x 6 - 1, अब ये एक वैल्यू माइनस की है, एक प्लस की है। अब हम क्या करेंगे कि 8x 6 स्क्वायर -1 स्क्वायर, जैसे कि हमारे पास फार्मूला हो a² - b², इसको जब हम ओपन करेंगे हमारे पास आता है ना a + b a - b, एक वैल्यू हमारे पास प्लस की होती है और एक माइनस की होती है। ठीक है, इसी तरह अब ये भी है 8x 6 है हमारे पास। अब ये 8 के ऊपर जो 2 है, तो 8 को 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64। ठीक है, 64x 6 2s are 12 -1। ठीक है, इसको हम लिखते हैं 64x 12 -1। तो ये जो है इसका आंसर है। अगेन मैं आपको सिंप्लीफाई, ये देखिए मैं आपको दोबारा समझाती हूँ कि अगर हमारे पास x³ - y³ है, ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है x - y x² + xy + y², ये हमारे पास एक फार्मूला है। हम इसी फार्मूले को ले लेते हैं। अब x की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे 2x², x की जगह पे हमने 2x² को रिप्लेस किया और y की जगह पे हमने 1 को रिप्लेस किया। ठीक है, y की जगह पे हमने 1 को रिप्लेस किया। अब मैं आपको ये वाला फार्मूला बना के दिखाती हूँ। अब x की जगह पे हमारे पास क्या आ गया 2x², x की जगह पे 2x² - y की जगह पे हमने 1 ही। अब x की जगह पे हमने 2x² रखा है, अब इसके ऊपर क्या है x² स्क्वायर है ना, प्लस x की जगह पे 2x² और y की जगह पे 1 आ गया, प्लस y की जगह पे 1 आ गया। ठीक है, अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये है हमारे पास 2x² - 1 4x4 + 2x² + 1। तो इस फार्मूले को जब हमने ओपन किया है तो यही हमारे पास लिखा हुआ है ना 2x² - 1, ये देखें 2x² - 1 4x4 + 2x² 4x4 + 2x² + 1, यही फार्मूला हमारे पास है। एक माइनस में है, एक प्लस में है। तो उसके बाद हमने, क्योंकि हम उसका प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, तो इस तरह हमने इसके ऊपर लिख लेना है। उसके बाद ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 1, तो एक माइनस की थी एक प्लस की थी, तो हमने ये फार्मूला यूज़ किया। 8x 6 है हमारे पास, इसको हम a जैसे कंसीडर कर लेते हैं, माइनस b को 1 को है ना, b की रिप्लेस पे 1, तो a² - b²। ठीक है, अब हमने 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, और x को जब हमने 6 2s are 12 -1, तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है जो मैंने आज आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपको समझ आ गई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि मेरे क्वेश्चन करवाने का तरीका आपको कैसा लगा।